Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the fifth part of present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग इसी WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। हु मीन्स होता है कौन या फिर किसने, कौन या फिर किसने। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। से पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया रहता है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और ये जो हु वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें कहा जाता है इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। हु से लिखना शुरू करते हैं। इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, हेल्पिंग वर्ब वो लगता है हैज बीन या फिर हैव बीन। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसी स्थिति में उसके साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट आपका आई है तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी हैव बीन का प्रयोग होता है। और इन तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। टाइम के लिए सिंस या फार का प्रयोग होता है। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम।
तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, स्ट्रक्चर इसका हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका निगेटिव देखते हैं। लिखेंगे हु हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो बजे से गाना कौन गा रहा है? 2 बजे से गाना कौन गा रहा है? तो यहाँ पर 2 बजे से गाना कौन गा रहा है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस टाइम दिया हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन आया है, कौन की इंग्लिश होती है हु, और हु वाले वाक्य में कहा जाता है कि इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है। तो ये हु आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी कौन की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम हु। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन है और हैव बीन है। हु अधिकतर जो है सिंगुलर ही होता है, हु प्लूरल भी होता है, लेकिन वो जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। जैसा उसके पहले एंटेसिडेंट प्रयोग होगा उसका पूर्ववर्ती प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे साधारण वाक्यों में इस प्रकार से सामान्य जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो है कौन की इंग्लिश हु होती है और वो सिंगुलर ही होता है। तो इसलिए इसमें हम जो है क्या लिखेंगे, हैज़ लगाएंगे और साथ में बीन लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब में क्रिया मतलब कार्य कौन सा रहा, गाने का, गाने की अंग्रेजी गा रहा है, तो ये होगा सिंग। क्या होगा, सिंग। उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा सिंगिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, और उसके बाद फिर जो है आपका अदर्स तो है नहीं, इसलिए हम सिंस या फार लगाएंगे। सिंस या फार वो टाइम पर आधारित होता है। टाइम हमारे पास 2 बजे है, 2 बजे जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस। और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे। टाइम हमारे पास क्या है, 2 बजे, 2 o'clock, 2 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो हु हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, 3 घंटे से खाना कौन बना रहा है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया रहता है उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन शब्द आया है, तो कौन शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हु। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास हैज़ बीन है, तो हम लगाएंगे हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर जो है बनाना यानी खाना बनाने की इंग्लिश, बनाना जो होता है वो कुक होता है, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे कुकिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। इसके बाद फिर अदर्स है नहीं, सेंस या फॉर लगाएंगे, वो टाइम पर आधारित होगा। 3 घंटा, घंटा जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर, इसलिए हम यहाँ फॉर लगाएंगे। और उसके बाद 3 घंटा जो है 3 hours। तो हु हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं, दो दिन से पानी कौन नहीं पी रहा है। कौन नहीं पी रहा है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया रहता है उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन शब्द आया है, कौन शब्द की इंग्लिश होती है हु, और इस प्रकार के वाक्यों को हम हु से लिखना शुरू करते हैं। यही हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए इसे हम सब्जेक्ट मानते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ है, हैज़ बीन, तो हम पहले हैज़ लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पीना जो होता है वो ड्रिंक होता है, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे ड्रिंकिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट वाटर हो जाएगा। और कब से, 2 दिन से, तो ये टाइम के लिए सेंस या फार लगाते हैं। दिन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फार का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ फार लगाएंगे। उसके बाद 2 दिन जो है 2 days। तो हु हैज़ नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। अगला एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, सुबह से अपना कार्य या सुबह से कौन अपना कार्य नहीं कर रहा है। सुबह से कौन अपना कार्य नहीं कर रहा है, अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो सुबह से कौन अपना कार्य नहीं कर रहा है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया होता है उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन आया है और कौन की इंग्लिश होती है हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हम लगाएंगे हैज। नॉट, नहीं के लिए नॉट हो जाएगा। और उसके बाद हम बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डू, उसमें आईएनजी लगेंगे डूइंग। और अपना कार्य हिज,
वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर हम जो है टाइम के लिए सिंस या फॉर लगाएंगे। तो सुबह जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और उसके बाद टाइम हो जाएगा मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हु हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हु मीन्स होता है कौन या किसने, और इसकी पहचान जो होती है, इसकी पहचान वो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम जो होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम होता है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और ये हु वाले सेंटेंस में जो है इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। देखिए ये हु से लिखना शुरू किया गया है और इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, यही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है, यानी इसी को सब्जेक्ट माना जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं हैज़ बीन, हैव बीन इस टेंस में। और यदि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन लगाते हैं, आई है तो हैव बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि इसका निगेटिव सेंटेंस है तो हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हमने लिखा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 2 बजे से गाना कौन गा रहा है। हु हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। 3 घंटे से खाना कौन बना रहा है। हु हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। अब यहाँ देखिएगा तो हु के साथ हैज़ बीन ही लगा है। क्यों? क्योंकि हु जो होता है ऐसे सामान्य वाक्य में जो है हम क्या करते हैं, हु सिंगुलर मानते हैं, और इसलिए जो है इसके साथ में हम हैज़ बीन का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ लिखा गया है 2 दिन से पानी कौन नहीं पी रहा है, तो यहाँ नहीं शब्द आ गया, तो हम हु लिखे, उसके बाद हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, जबकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा गया है, और यहाँ पर हैज़ नॉट बीन लिखा गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम पहले हैज़ लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हम बीन लिखेंगे। ध्यान रहे, हम हैव लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हम बीन लिखेंगे। इस प्रकार से हम जो है इन्हें लिखेंगे। भले ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है दिया गया है, उसके बाद नॉट लिखा गया है, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन है, लेकिन हम हैज़ लगाने के बाद नॉट लिखेंगे तब बीन लिखेंगे, हैव लिखने के पश्चात नॉट लिखेंगे तब बीन लिखेंगे, तब उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 2 दिन से पानी कौन नहीं पी रहा है। हु हैज़ नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। सुबह से कौन अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो हु हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। और यहाँ पर हु सिंगुलर है, इसलिए हमने जो है अपना की इंग्लिश जो है क्या लिख दिया है, हिज लिखा है। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। वहाँ जा करके उसे देख करके तब इसे पढ़िए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपको जो है ये टाइम के बारे में, टाइम के लिए जो सिंस फॉर लगता है, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट 1 में टाइम को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। वहाँ उसे पढ़ करके तब यहाँ पढ़िए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप जो है नए हैं तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर शुरू से टेंस पढ़ाया गया है। आप शुरू से जो है पढ़िए टेंस, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।